चिंता मत करो। चलिए ध्यान दीजिए यार, फोकस कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट। सल्फाइड। अरे डाउट्स भी ले लूंगा, पहले बात तो पूरी सुन लो। वो डाउट ऐसा है जो, जब पूरी बातें सुन लोगे तो डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। वो डाउट तुम्हारे ऐसे ही होंगे। H2- आयन, सल्फाइड आयन, ये अपना नेक्स्ट अनायन है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। ध्यान देना यार, अब बातें बंद करो यार, अब कमेंट्स नहीं देख रहा हूं आपकी। ये अपना नेक्स्ट अनायन है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सल्फाइड। क्लियर है? अब सल्फाइड की अगर हम बात करें कि सल्फाइड के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए अपने को, तो बेसिक बात पहले यही पता होना चाहिए कि सल्फाइड के बारे में कि H2- एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता सर? अरे लोएस्ट स्टेट में है भाई, सल्फर का लोएस्ट स्टेट -2 है, तो ऊपर ही जाना चाहेगा। तो एजेंट कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ताकि खुद क्या हो सके, ऑक्सीडाइज हो सके। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कॉमन सी बात है। फिर अपन क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। तो क्या हो जाएगा अपने पास? H2- प्लस H प्लस है, और रोटन एग स्मेल। H2S गैस की इवोल्व होगी, रोटन एग स्मेल। याद आया? रोटन एक स्मेल आपको मिलेगी। अब स्मेल कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं होता अपने आप में, स्मेल कोई कंफर्मेशन टेस्ट नहीं होता। इसलिए स्मेल को आप एज अ बोलेंगे कि भाई H2S गैस का स्मेल आ रही है, रोटन की स्मेल आ रही है, तो पक्का पक्का सल्फाइड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई पीपीटी फॉर्मेशन हो, तो कुछ कलर चेंज हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्टिंग्विश टेस्ट या कंफर्मेशन टेस्ट। स्टिल स्मेल को भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि स्मेल आ रही है नहीं आ रही। तो दैट इज स्मेल इज कंफर्म बाय, कैसे करेंगे कंफर्म? ध्यान दीजिए आप, और आप टाइम पे देखा करो वीडियोस यार। अगर आप टाइम पे नहीं देखेंगे तो फायदा क्या है? फिर तो क्लास में पढ़ा दूंगा। दिस H2S गैस रोटोनिक स्मेल, दिस इज कंफर्म्ड बाय, कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं, बताया था मैंने क्या। या तो आप करेंगे क्या, लेड एसीटेट वाला फिल्टर पेपर करेंगे यूज, जिससे क्या मिलेगा? पीबीएस मिलेगा, ब्लैक पीपीटी। दूसरा कौन सा तरीका होता है? दूसरा हो जाएगा अपने पास CDS। वी कैन यूज अपने पास कैडमियम एसीटेट, और उस कैडमियम एसीटेट वाले फिल्टर पेपर से रिएक्शन करके CDS बन सकता है, येलो पीपीटी। ये दो पीपीटी पेपर के ऊपर आ सकती हैं अपने पास, दैट विल कंफर्म द इवोल्यूशन ऑफ रोटन एक्स स्मेल H2S गैस। एक और तरीका होता है, लिख लो पहले तरीकों को। सो फिल्टर पेपर, डिप इन लेड एसीटेट। आप याद करने की चिंता ना करें कि याद नहीं हो पाएगा सर, पहले आप चैप्टर को पूरा कर लीजिए, याद अपने आप होता है। फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट when brought near gas turns black। क्यों होगा ऐसा? एक बार ध्यान दे लीजिए, जो मैंने बात यहाँ लिखवाई है कि जब H2S गैस के ऊपर अगर हम लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर ले आएंगे, जिसके ऊपर लेड एसीटेट रखा हुआ है या लगा हुआ है, तो उस फिल्टर पेपर में आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे, काले धब्बे नजर आएंगे। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पीबीएस, बिकॉज आपके पास लेड एसीटेट में Pb2+ है, यस सर, और H2S के अंदर अपने पास सम अमाउंट ऑफ सल्फाइड विल बी देयर, यस सर। So they will react to form what? PBS. And PBS is a black precipitate। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है। इसकी बात हम कर चुके थे कल शायद, मैंने बताया भी था आपको। बस स्टिल यहाँ लिख लो, बिकॉज सल्फाइड की बात की जाए तो यहाँ पे अलग से आपको लिखना पड़ेगा। या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरे टेस्ट के नाम पे सेम टेस्ट कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? कैडमियम एसीटेट, देन सल्फाइड, अगेन क्या बनेगा? CDS। CDS की अपने पास होगी एक येलो पीपीटी, कैडमियम की बनती है एक येलो पीपीटी, काफी डिस्टिंग्विश्ड पीपीटी है। आपको वाले पीपीटी का कलर भूलना नहीं है कभी भी। सो CDS इज अ डिस्टिंग्विश्ड येलो प्रेसिपिटेट, इसकी बात हम कर रहे हैं। जो आपकी गैस इवोल्व हुई H2S गैस, स्मेल करके आइडिया मिल गया था कि रोटन एक स्मेल है,
कंफर्मेशन कैसे करोगे? आप लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर ऊपर लगा सकते हो, जहां से गैस निकल रही होगी, इट विल टर्न ब्लैक, दैट इज पीबीएस की पीपीटी हो जाएगी उसमें, तो वहां से कंफर्म हो रहा है कि हाँ गैस इज H2S। अदरवाइज यू कैन यूज कैडमियम एसीटेट फिल्टर पेपर। कैडमियम एसीटेट फिल्टर पेपर डिप्ड इन कैडमियम एसीटेट आप ऊपर लगाएंगे तो इट विल टर्न येलो। वहां से आइडिया मिल जाएगा, हो सकता है CDS फॉर्मेशन हो रहा हो, तो पक्का पक्का H2S गैस का एवोल्यूशन हो रहा होगा। ये वाली बात आपको करना पड़ेगा। ये दोनों टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो ये परफॉर्म कर लो या फिर ये वाला परफॉर्म कर लो। ठीक है। अगर दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो एक और तरीका है, एक और तरीका है, एक और तरीका, वो तरीका सेम ही है। थर्ड तरीका, आप सभी साथ साथ नोट डाउन करते रहिए यार, साथ साथ लिखते रहिए आप लोग। थर्ड कौन सा तरीका है सर? देखो एक और तरीका अपने पास, हम अपनी गैस को क्या कर सकते हैं, जो अपने पास गैस इवोल्व हो रही है H2S गैस, व्हेन गैस इज पास्ड इनटू सोडियम, सेम ही तरीका है, ये भी नाम अलग है बस इसका, टेट्राहाइड्रोक्सिडो, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो प्लम्बेट। ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। आप बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो प्लम्बेट? कुछ नहीं है, कंपाउंड है भैया, एक्वस सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स है। दिस विल बी लाइक दिस, Na2Pb टेट्राहाइड्रोक्सो मींस टी OH का होल 4। इसमें क्या रहेगा, अगर आप इसमें H2S गैस पास कराएंगे, अगेन सेम कंसेप्ट, PBS की ब्लैक पीपीटी आपको नजर आ जाएगी। तो आप तीनों में से कोई सा भी काम करके अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि जो अपने पास गैस इवोल्व हो रही है, दैट गैस इज एन H2S गैस। क्लियर है मेरी बात आपको? यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अपने पास जो अनायन है दैट विल बी सल्फाइड अनायन। क्लियर है? अब इसमें बताओ क्या याद करना है तुम्हें यार, छोटा सा कंसेप्ट, PBS ब्लैक, CDS येलो, हो गया याद। एक एक अनायन को अलग अलग याद करो। आप एक साथ देखोगे यार कि 5 लेक्चर हो गए सर, 50 पेज हो गए सर, तो ऐसे यार इतना बड़ा देखोगे तो डरोगे ना फिर तुम यार। चीजों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ो आप, कि सल्फाइड में मुझे 5 बातें पढ़नी है, ये 5 बातें याद करनी है, अच्छा इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, इसमें स्टक करते हैं। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और चीजों को प्रोसीड करना है। अगर यहां तक हो गया तो मुझे बताइए, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। आगे बढ़ेंगे अपन अभी, इसमें कुछ टेस्ट और करेंगे, कुछ कंफर्मेशन टेस्ट और करेंगे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बिकॉज आपने देखा ना कि H2S गैस या सल्फाइड कैसा एजेंट है, सर रिड्यूसिंग एजेंट है, सो वी कैन हैव अ टेस्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। यस। उसके बाद AgNO3 के साथ, BaCl2 के साथ, ये तो हम करते ही हैं। आपको पता है कि हमने ऑलमोस्ट हर अनायन को AgNO3, BaCl2 इनसे रिएक्शन करवाई है ऑलमोस्ट, बिकॉज दे आर कॉमन रिएजेंट इन द लैब। उसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोपोसाइड। सोडियम नाइट्रोपोसाइड, उसका डिस्टिंग्विश टेस्ट है सल्फाइड आयन का। और वो लास्ट टेस्ट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जेई का पूछा हुआ भी है। कॉपी कर लिया? बताइए यस और नो। यस, क्लियर है? बताइए, समझ में आ रहा है? हम्म। ओके यार, चलिए चलिए। हाँ बताया था मैंने, वही फोर्थ लेक्चर में। यस, पर मैंने लिखवा दिया ना, बिकॉज कुछ बच्चों ने फोर्थ लेक्चर देखा नहीं यार, दिक्कत ये है। और मैंने ये CDS VDS के बारे में बता चुका हूँ मैं फोर्थ लेक्चर में, लेकिन आपको से कई बच्चों ने देखा नहीं है। अब आपको कैसे पता सर? मुझे पता है, मुझे वॉच आउट देख के दिख जाता है कितने बच्चों ने देखा, कितने बच्चों ने नहीं देखा। मुझे पता है आप आधे बच्चों ने नहीं देखा अभी तक लेक्चर 4, इसलिए मैं लिखवा दिया। इसलिए मैंने कहा था सुन लो, समझ में आ जाएगा, लिखवा दूंगा मैं। लिखो नेक्स्ट। अब आप जानते हो कि सल्फाइड या H2S गैस एक रिड्यूसिंग गैस है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो वी कैन हैव सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये चैप्टर ऐसा ही है भाई, आप किसी से पढ़ लो आपको थोड़ा सा बोरियत फील होगी ही होगी, इंटरेस्ट आपको खुद लेना पड़ेगा, ये मेरा मानना है।
ठीक, आप किस लेवल पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो आपको डिपेंड करता है यार। रिएक्शन विद इंटरेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कॉमनली जो याद है आपको? K2Cr2O7, देखो ये सब आपका बेसिक रिवाइज भी तो करवा रहा है यार। KMnO4, अब दिक्कत क्या, बेसिक थोड़ा खराब है इसलिए दिक्कत हो जाती है। पीपीटी का पता नहीं होता कि केएसपी बड़ा कि आईपी बड़ा। तो K2Cr2O7, KMnO4, कल बताया था H2O2 भी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन ब्रोमीन वाटर आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक के अंदर, ब्रोमीन वाटर बोलते हो, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, तो क्या होगा अगर ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास अवेलेबल है तो? अगर ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास अवेलेबल हैं तो क्या होगा सर? अरे होगा क्या भैया, H2S गैस है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग गैस है अपने पास। तो क्या रहेगा अगर इनमें आप डाल दोगे सारे एजेंट, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बीच में रखते हो इसके ऊपर, तो जब ये H2S गैस अगर इन सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करती है तो आपको एक टर्बिड सोल्यूशन मिलेगा। यू विल गेट येलोइश या येलो व्हाइट, येलो बोल लीजिए, कुछ बुक्स में लिखा होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, आपको मिलेगा सल्फर का, दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सल्फर या टर्बिड सल्फर। सल्फर -2 से कहां चला गया, जीरो में आ गया सर, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और बाजू में क्या हो गया होगा, रिडक्शन हो गया होगा। अगर K2Cr2O7 लिया होगा तो Cr+3 बन गया होगा, अगर MnO4 लिया होगा तो Mn+2 बन गया होगा, अगर ब्रोमीन लिया होगा तो Br- बन गया होगा, अगर H2O2 लिया होगा तो H2O बन गया होगा। -2, पानी -2 में चला आता है, H2O में वाटर -2 में है, और H2O2 में वाटर अपने पास ऑक्सीजन -1 में है। तो लीजिए आप, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप क्या याद करोगे मुझे बताओ। सर याद करना है कैसे, इसमें याद क्या करें बताना है। 2 दूनी 4 है, ये तो मतलब लॉजिक है ना यार इसमें। तो जहां लॉजिक है वहां लॉजिक लगाइए, ट्राई कीजिए कि कहीं पीपीटी फॉर्म हो रही हो, कहीं को गैस रिलीज हो रही हो। ये ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी रिएक्शन का होने की, क्या ड्राइविंग फोर्स है, कोई पीपीटी फॉर्मेशन होगी, कोई गैस रिलीज हो रही होगी, ये चीजें होती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा होगा, तो इन चीजों का पहचानिए, फिर धीरे धीरे याद करते हुए आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। ये रहा आपके पास। अब जैसे मैंने बोला कि आपके पास H2S या सल्फाइड आयन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई ये रिएक्शन सारी पॉसिबल हैं, और ऑक्सीडाइज करके आपका सल्फर ही बनेगा टर्बिड सोल्यूशन। अब सर आपका डाउट था कि आपने सल्फाइड क्यों नहीं बनाया, सल्फेट क्यों नहीं बनाया? तो सल्फाइड या सल्फेट पीपीटी नहीं है, और मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पीपीटी बनना एक ज्यादा अच्छी ड्राइविंग फोर्स है बजाय अनायंस या बजाय एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म होना। मैं दोबारा बोलता हूं अपनी बात को, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे S2- से सल्फर ना बना के SO3 2- SO4 2- उसकी पॉसिबिलिटी भी आप सोच सकते थे, लेकिन दैट डिपेंड की कंडीशंस क्या हैं। जनरली पीपीटी फॉर्मेशन या गैस रिलीज होना ही एक ड्राइविंग फोर्स माना जाता है, तो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि सल्फर का पीपीटी करवाऊंगा तो ज्यादा बेटर है। तो -2 से 0 भी जा पाएगा, -2 से +4 या +6 में जाने का औकात फिलहाल नहीं है। ठीक है मेरी बात, कर लोगे भाई? आगे बढ़ूं तो थोड़ा सा लॉजिक खुद भी लगाइए आप, थोड़ा सा अपने एंड पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। चलिए, तो आपके पीछे नहीं पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, याद खुद करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप याद कर लें साथ साथ। चलिए, विद AgNO3, रिएक्शन ऑफ H2S गैस विद AgNO3 या सल्फाइड -। अब तो वी कैन यूज सल्फाइड आयन ना, बार बार अभी अब तो पता चल ही गया कि H2S गैस रिलीज होगी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास Ag+ का सोर्स है और आपके पास H2- तो है ही। सर H2- कहां से आ रहा होगा? हो सकता है H2S- का सोर्स क्या हो, Na2S हो। ये सोल्ट है मान लीजिए आपके पास, आपको लैब में कौन सा सोल्ट गिवन है, Na2S गिवन है। अब Na2S पानी में घुल जाएगा, हाँ घुल जाएगा। Na+ अलग, H2- अलग, तो वह H2- जाएगा किसके पास, Ag+ के पास, क्या बनाएगा, Ag2S। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि सल्फाइड्स की मोस्ट पीपीटीज ब्लैक होती है, सल्फाइड्स की अधिकतर पीपीटी ब्लैक होती है, एक आध को छोड़ के। जैसे CDS येलो होती है। तो ये थोड़ा सा इन बातों को आप ध्यान रखें।
अब AG2S बन गया। हाँ सर, अभी पीपीटी बन चुकी है AG2S। यस। वो क्या करेगा एग्जाम वाला, कई बारी आपको यहाँ पे एग्जाम वाला क्या कर सकता है, एक स्टेप आगे बढ़ा देगा, बोल देगा क्या ये पीपीटी गरम करने पे, गरम करने पे, हीट करने पे सोल्यूबल है किसके अंदर, डाइल्यूट HNO3 में। तो आप बोल दोगे यस इट इज सोल्यूबल। क्या बनेगा, अरे सोल्यूबल है भाई, आयंस के अंदर टूट जाएगा, तो क्या बनेगा। जैसे आप बोलते हो कि सर HCl बन सकता है, NaCl बन सकता है। अब NaCl बन रहा है तो कोई बनने वाली बात थोड़ी ना है, वो कोई रिएक्शन थोड़ी ना है, कहीं NaCl बन रहा है तो NaCl तो वापस टूट के Na प्लस और Cl दे देगा। तो अगर सोल्यूबल हो गया तो हो सकता है कि अपने पास AgNO3 बन गया हो और H2S गैस दोबारा रिलीज होगी हो। क्या होगा सोल्यूबिलिटी के अंदर, इसमें दोबारा क्या हो जाएगा, Ag के साथ जुड़ेगा क्या, NO3, और सल्फर के साथ जुड़ेगा अपने पास क्या, H। तो H2S गैस वापस निकल जाएगी और अपने पास AgNO3 बन जाएगा। तो क्या बनेगा ये नहीं पूछेगा, सोल्यूबल है कि नहीं ये बताओ। पीपीटी की सोल्यूबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो बताना, आपको रिपोर्ट करना है। अरे अब नमक वमक बनता है तो बनने दो ना यार, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कहीं कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मान लीजिए कि पीपीटी में आपने डाला कुछ अमोनिया या डाइल्यूट HNO3 और कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, तो उसको रिपोर्ट करना है, उसका कॉम्पोजिशन, उसका फॉर्मूला रिपोर्ट करना है। अब आयंस को कहां रिपोर्ट करने बैठोगे आप, सोल्यूशन बहुत सारे आयंस होंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, क्या मैं क्लियर हूं आप तक, बताइए बताइए, क्या हम आगे बढ़े, यस और नो। यस। ऑलमोस्ट यस। HNO3 काफी अच्छा एजेंट है, वो अधिकतर चीजों को सोल्यूबल कर देता है। नहीं डाइल्यूट नहीं है ना ना, डाइल्यूट H2SO4 किसी काम का नहीं है। गैस बनाना और पीपीटी फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है। तो दोबारा देख लो मेरी बात को, मैं अपनी बात को रिवाइज करता हूं। मैंने क्या बोला कि सही सर आपने कहा कि एस्ट्रस गैस निकलेगी, हाँ भैया वो तो पहली क्लास में ही बता दिया था कैसे निकलने वाली है एस्ट्रस गैस, वो तो पहले लेक्चर में बताया था अपने को। अब तो मैं ये बता रहा हूँ कंफर्म कैसे करेंगे एस्ट्रस गैस, गैस निकले निकली, सर स्मेल कर लूंगा। अब कहाँ तुम अंडे सुनने बैठोगे भैया, बेटर है कि अब ये वाला टेस्ट परफॉर्म करें, 3 टेस्ट। ठीक है सर, यस सर। ये टेस्ट परफॉर्म कर लिए, कंफर्म हो गया कि अपना कौन सी गैस है, एस्ट्रस गैस है। अब कंफर्म हो ही गया है कि सल्फाइड आयन है, तो कुछ उसके कंफर्मेशन टेस्ट भी कर लीजिए। ये लो एक कंफर्मेशन टेस्ट रिडॉक्स, बिकॉज सल्फाइड क्या है, -2 में है, तो लोवेस्ट स्टेट है, आगे जाना चाहता है ये, कैसे एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ज्यादा चीज बड़ी नहीं है, आप उसको अपने लिए खुद बड़ा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद टिपिकल बना रहे हो। और डाइल्यूट HNO3 में चीजें ऑलमोस्ट सोल्यूबल हो जाती हैं, काफी पीपीटीज घुल जाती हैं डाइल्यूट HNO3 में, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है यार। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ एसिड ही है। कॉन्क होता है माइल्ड एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, वो भी माइल्ड। अरे कॉन्क H2SO4 तो Cl2 से भी वीक होता है, इसलिए याद करो मूर्खो, अरे मूर्खो याद करो, Cl माइनस प्लस कॉन्क H2SO4 HCl बना था, ना कि Cl2। और सोचो तो याद तो करो, लिखवाया था Cl माइनस, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, पढ़ाऊं ग्रुप 2 में, Cl माइनस प्लस कॉन्क H2SO4 क्या बन रहा था, सर HCl बन रहा था। Cl2 क्यों नहीं बनाया, जबकि आपने Br2 बनाया था, आपने तो I2 बनाया था, आपने Cl2 क्यों नहीं बनाया। सर मैं तो याद कर लिया, मैं तो रट्टा मार लिया। आपने कहा था कि HCl की वेपर्स निकलते, फ्यूम निकलती है HCl की, हाँ वो तो है ही। तो आपने Cl2 क्यों नहीं बनाया, बिकॉज Cl2 खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, कॉन्क H2SO4 से। इसलिए कॉन्क H2SO4 Cl माइनस से Cl2 नहीं बना पाएगा, लेकिन Br माइनस से Br2 और I माइनस से I2 बना देगा। ये छोटी छोटी बातें अगर पता है ना आपको, छोटे छोटे कंसेप्ट, ये छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आते हैं। ये सब बातें करूंगा जब वहां पे आऊंगा तो। बहरहाल मुझे आगे बढ़ने दीजिए। हाँ सर आगे बढ़े, चलिए लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम मुझे समय दोगे तो मैं सारी बातें बताऊंगा ना भाई। तुम चाहते हो एक क्लास में सब कुछ बता, सर एक क्लास में सब कुछ सिखा दे और शाम तक आईटी 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 तक पहुंचा दे, शाम तो आईटी बॉम्बे का दरवाजा खोल दे, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, समय लगेगा ना यार। लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, अगर सल्फाइड के बारे में कोई टेस्ट याद करना है तो वो एक ही टेस्ट है, वो ये वाला जो लिखवा रहा हूं,
रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और तुम्हें मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला लिखवाया था, और मुझे उम्मीद है तुम में से किसी को याद होगा नहीं। फिर बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन पढ़ने में मजा नहीं आया था सर। अब तुम मजे ले रहे हो कि पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता। तो रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये वो देख लीजिए, Na2। मैंने कहा था कुछ ही कंपाउंड है जिसके अंदर NO प्लस के फॉर्म में मिलता है। मैंने कहा था कुछ ही कंपाउंड है जिसमें NO प्लस के फॉर्म में मिलता है। व्हाट इज NO प्लस? नाइट्रोसोनियम आयन के फॉर्म में मिलता है। और मैंने कुछ एग्जांपल लिखवाए भी थे आपको, उसमें एक एग्जांपल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी था, NO प्लस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एकमात्र ये रिएक्शन गिवन है, Na2FeCN whole 5 NO plus, दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या होगा सर? अरे सुनो तो क्या होगा, बताऊंगा ना अभी। दिस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या होगा? इसमें ऐड करेंगे क्या? सल्फाइड इन द बेसिक मीडियम। अल्कलाइन मीडियम रखना जरूरी है। ऐसा क्यों सर? ऐसा धोखाधड़ी क्यों? हम अल्कलाइन मीडियम क्यों रख रहे हैं? उसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? चल सकता है, तो फिर क्यों रख रहे हैं? ध्यान दे लीजिएगा। यानी कि एक्वस KOH या एक्वस NOH यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। क्या बनेगा? अपने पास एक पर्पल या वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स Na4। यस, ये Na4 कहां से आया? यहां से आया होगा Na2 से, Na2S ये रहा। Na2S is the source of sulfide ion here. So Na4FeCN का होल 5, और यहां हो जाएगा अपने पास, इसको मैं नीचे लिखता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर सकते। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूं। यस, NOS माइनस ब्रैकेट क्लोज। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स जिसका कलर पर्पल और एनसीईआरटी वायलेट भी लिखती है, तो आप दोनों याद कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं, ऑलमोस्ट सेम कलर है, पर्पल और वायलेट। NOS थायोनाइट्राइट, NOS माइनस, NOS माइनस, NOS माइनस इज कॉल्ड थायोनाइट्राइट। जो अपने पास लिगेंड है NOS माइनस, आपको दिख रहा होगा ये वाला, दैट इज थायोनाइट्राइट। क्या रहेगा स्ट्रक्चर? नाइट्रेट पता है? हाँ सर, बस तो खत्म, ये हो गया। ले, थायोनाइट्राइट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड एट द एंड। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की रिएक्शन सल्फाइड के साथ, Na2S के साथ। इसमें गजब वाली बात क्या थी? गजब वाली बात तो देख ले एक बार, तो क्या है? अगर तो सुनेगा तो बता देता हूं, अगर तो सुनेगा तो गजब की बात बता दूंगा, अगर तो सुनेगा तो। सुन रहा हूं सर। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रिएक्शन H2S गैस इज नॉट यूज्ड। और अगर H2S गैस यूज करेंगे तो वी हैव टू यूज बेसिक मीडियम, ऐसा बोलेगा आपको कि वाई वी आर नॉट यूजिंग फ्री H2S, वाई वी आर नॉट यूजिंग फ्री H2S। हम H2S गैस को यूज क्यों नहीं कर रहे इस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए? कर सकते हैं अगर मीडियम बेसिक हो तो। अगर मीडियम आपका अल्कलाइन मीडियम रहेगा तो वी कैन यूज दैट H2S गैस। क्यों सर? अरे H2S वीक एसिड, आप जानते हो यार इस बात को। अरे H2S इटसेल्फ इज अ वीक एसिड। तो H2S से आपको जो H2S से आपको जो सल्फाइड मिलेगा, H2S से आपको जो सल्फाइड मिलेगा, वो सल्फाइड की मात्रा, उस सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट नहीं होगी। अरे H2S वीक एसिड है, तो उसे जो अपने पास सल्फाइड मिलेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट नहीं होगी, बहुत ही कम सल्फाइड के आयंस आ पाएंगे इन द सोल्यूशन। ये बात तो सही कह रहे हो सर। तो बस फिर, अब सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो आपको बेसिक बेस यूज करना पड़ सकता है कि वो वाला बेस इसका H+ निकाल ले और उसको रिएक्शन को आगे मूव करे। बेस क्या करेगा? इन H+ को खा जाएगा। बेस क्या करेगा? इन H+ को रिमूव कर देगा यहां से,
और रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा ताकि सल्फाइड की फॉर्मेशन बढ़ा सके, ताकि रिएक्शन के अंदर सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके। हाँ सर, एक तो ये तरीका है। या बेटर तरीका क्या है कि आप एस्ट्रस गैस ना यूज कीजिए, उससे बेटर आपका सोल्ट यूज कर लीजिए, Na2S यूज कर लीजिए ना यार। Na2S के अंदर Na2S मान लिया आपके पास सोल्ट है, तो Na2S को पानी में घोल लो, मिल जाएगा सल्फाइड आयन। ठीक है मेरी बात। इसलिए हम लोग फ्री H2S यूज नहीं करते। इफ वी आर यूजिंग दैट वी हैव टू यूज अल्कलाइन मीडियम। आपसे पूछेगा क्या हम H2S यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं कर सकते हैं। आपको अल्कलाइन के बारे में कोई बात नहीं करने वाला एग्जाम वाला। आपको अल्कलाइन के बारे में एग्जाम वाला कोई बात नहीं करने वाला। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्कलाइन होगा तो वी कैन यूज दैट। अब बताइए यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट। Na4FeCN5 NOS माइनस, पर्पल या वायलेट कलर का आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, विच इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट फॉर सल्फाइड प्रेजेंस। यस। ठीक है, अभी आगे बढ़े, चलिए। हाँ वही 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 एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। सोडियम नाइट्रोक्साइड और ब्राउन रिंग के अंदर अपने पास NO+ मिलता है। इसका एक और टेस्ट है जो हम पढ़ाते नहीं थे पहले, लेकिन सवाल जेई में पूछ लिया, तो पढ़ाते काहे नहीं थे, बस आ गया भैया जेई तो कुछ पूछ सकता है। तुमसे तो जो पढ़ा रहा हूं तुमसे उनमें हैं कर रहे हो। क्या टेस्ट था सर? एक टेस्ट है अपने पास जो एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, और आईआईटी का क्वेश्चन है ये वाला यार। आईआईटी को क्वेश्चन आ चुका है इस पे। क्या? रिएक्शन विद NN, लिखो फटाफट। डाई मिथाइल फिनाइल डायमीन, NN डाई मिथाइल पैराफिनाइल, सॉरी पैराफिनाइल, पैराफिनाइल डायमीन। सो अपने पास एक कंपाउंड है, प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें? FeCl3, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। प्लस क्या ऐड करेंगे? आपका सोर्स, दैट इज H2S गैस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। इसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। ध्यान देना इस बात का, एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। वोगल, एक बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वोगल, उसमें ये सब चीज गिवन होती है, लैब मैनुअल है, बहुत मोटी बुक है। देखने सर्च भी मत करना गलती से, ही बता रहा हूँ, लेकिन मतलब वहां ये सब गिवन होता है, तो आई रेफर दैट बुक। और बहरहाल आपको तो सिर्फ सवाल सॉल्व करना होता है। तो रिएक्शन विद NN डाइमिथाइल पैराफिनाइल डायमीन प्लस FeCl3 विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपका सोर्स H2S गैस। क्या होगा? एसिडिक मीडियम यूज करते हैं H+, तो यू विल गेट अ मिथाइलिन ब्लू, यू विल गेट अ मिथाइलिन ब्लू। तो आपको एक ब्लू कलरेशन मिलेगी, यू विल गेट अ ब्लू कलरेशन। आपको एक ब्लू कलर्ड कंपाउंड मिलेगा, और वहां से कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सल्फाइड आयन प्रेजेंस है गिवन सॉल्ट के अंदर। इसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन एज वेल, बट एग्जाम में रिएक्शन नहीं पूछी थी, बस ये पूछा था कि मिथाइलिन ब्लू टेस्ट किस अनायन के लिए किया जाता है। सो आंसर क्या हो जाता? सल्फाइड आयन। तो रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। आपको मिल जाएगा Fe+2, वो रिड्यूस हो जाएगा, प्लस वी कैन हैव अमोनियम आयंस, एंड आपको मिलेगा साथ में दिस टाइप ऑफ अ कंपाउंड।
एन प्लस एन मिथाइल। दिस इज अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड जो आपको ऑब्टेन होगा एट द एंड। सोल्यूशन में रहेगा, पीपीटी नहीं बनेगी। इट इज अ सोल्यूशन फॉर्म, ब्लू कलर सोल्यूशन फॉर्म रहेगा, पीपीटी नहीं होगी। डिस्टिंग्विश टेस्ट है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट इसको बोलते हैं अपने पास। नो नीड टू राइट डाउन दिस रिएक्शन। रिएक्शन सिर्फ समझाने के लिए है। एग्जाम में सिर्फ अगर दोबारा आएगा भी तो यही पूछेगा वापस किसके लिए किया जाता है। रिएक्शन जिंदगी में नहीं आने वाली। बट अगर आपसे को जान अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो मैंने लिखवा दिया कि क्या अपने पास टेस्ट होता है और कैसे हमको ये वाली चीज को जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर हो गया तो बताइए ताकि मैं नेक्स्ट अनायन पे चल सकूं। आपका सल्फाइड खत्म हो चुका है, अब हम करेंगे नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट। हाँ भैया, लो छोटा कर दिया, खुश। तो क्या क्या बात याद रखनी बताइए। कर सकते हैं एस गैस, नहीं आप चाहो तो इसमें वी कैन यूज एनी ऑल्सो। आप देखो भाई, बस इसकी इशू था, सिर्फ उसमें इशू था, क्या बोलते हैं इससे पहले वाले टेस्ट में, कि वहां H2S गैस नहीं यूज कर सकते थे। बाकी आप यहाँ पे H2S गैस यूज करो, यहाँ पे आप कोई सल्फा S2 माइनस यूज करो, वो आपकी इच्छा है, दैट डजंट मैटर। अरे H2S गैस हवा में कहां से यूज करेगा, उस H2S गैस को भी तो तू पास ही करवाएगा सोल्यूशन के अंदर से, तो क्या करेगा। अरे तू फील लेना इस बात का, ये तेरे पास सल्फर का सोल्ट है, S2 माइनस का सोल्ट है, इसमें डालेगा ना तू, डाइल्यूट एसिड डालेगा, H प्लस डालेगा। अब H प्लस डालेगा तो H2S गैस तो आ जाएगी अपने आप, इसलिए बता रहा। हालांकि तेरे पास सोल्ट होगा ना यार पूड़िया में, उसमें तो डालेगा अपना एन डाइमिथाइल FeCl3, तो ये वाली बात है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर प्रश्न मत हुआ करो कि सर आपने यहाँ H2S डाला, वहां हमने NH2S डाला था। हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स। वो कंसेप्ट अगर तो एक बार चमक गई मैंने कहा क्यों डाला है तो आप कर लोगे। आगे बढ़ता हूं मैं यार, लिखिए। नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट सॉरी, नाइट्राइट आयन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, नाइट्राइट आयन भी। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वाला भी, नाइट्राइट आयन। इसके बाद हम करेंगे कि भैया नाइट्रेट आयन की बात हम कर रहे हैं, अगेन डाइल्यूट H2SO4 में आएगा, डाइल्यूट H2SO4 में वाला कंसेप्ट आएगा अपने पास। क्या बनेगा बताइए, कि सर आपने कहा था कि NO2 गैस रिलीज होगी सर मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ आपने कहा था इसके बारे में, ऐसा कुछ आपने कमेंट किया था इसके बारे में कि NO2 गैस रिलीज हो सकती है सर। हाँ तो लिखें, ऑन हीटिंग a solid nitrite with dilute H2SO4, some heat is also given। थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, थोड़ा गर्म करना पड़ता है, ठंडे में नहीं हो पाता कई बार। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, सम हीट, रेडिश ब्राउन, फ्यूम्स ऑफ NO2। आप क्या करेंगे, इवोल्व हो जाएंगे, NO2 गैस आर इवोल्व। ये बात हम सर जानते थे इस बात को, तो हाँ तो उसी बात को लिखवाया जो तुम जानते थे। ठीक, तो ये अपने पास प्राइमरी टेस्ट है, दिस इज द प्राइमरी टेस्ट, यस और नो, दिस इज द प्राइमरी टेस्ट। आपको आइडिया मिला कि हाँ भाई रेडिश ब्राउन गैस मिल रही है तो वो NO2 हो सकता है आपको, यानी कि वो नाइट्रेट आयन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया सोडियम नाइट्रेट, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया हुआ है सोडियम नाइट्राइट NaNO2, आपके पास सोल्ट गिवन है पुड़िया के अंदर। अब उस पुड़िया में आपने डाला क्या, सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4, थोड़ा सा गर्म किया, आपको रेडिश ब्राउन या ब्राउन गैस आपको दिखाई देगी, तो वहां से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि इसके अंदर NO2 माइनस हो सकता है, बिकॉज उसका ही ये वाली कलर आता है। ये आपको आइडिया मिलेगा वहां से। मैं फिर बता रहा हूँ, गैस से कुछ कंफर्मेशन आप नहीं करेंगे, कोई पीपीटी फॉर्मेशन, कोई रिएजेंट एडिशन, तब आप कंफर्मेशन की वाली बात करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए एक बार आप,
रिएक्शन क्या हो जाएगी? सपोज आपके पास कोई भी नाइट्राइट का सोल्ट गिवन है, मान लो आपके पास NaNO2 गिवन है, ठीक। इसे आपने डाला सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, ऑब्वियसली ग्रुप ए का रिएजेंट है। क्या बनेगा? पहले पहले स्टेप में क्या होगा? ये बनेगा Na2SO4, कचड़ा है फालतू का। साथ में क्या बनेगा? HNO2। अब HNO2 एक स्टेबल एसिड नहीं है। ये सब रिएक्शन अपने आप हो रही होगी, ये सब चीजें अपने आप हो रही होंगी इन द रिएक्शन। ये सारा काम हो रहा होगा इन द बीकर, इन द टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ। HNO2 बन रहा होगा। अब HNO2 को खास चीज नहीं है। HNO2 जो अपने पास ऑक्साइड है नाइट्रोजन की, इट इज एन अनस्टेबल ऑक्साइड। ये एक अनस्टेबल ऑक्साइड है। इट विल डिकम्पोज, अपने आप डिकम्पोज कर जाएगी। अनस्टेबल ऑक्साइड अपने पास ये वाली। तो क्या होगा? इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म HNO3 प्लस NO प्लस वाटर। अरे एक बार ढंग से पढ़ लो, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री याद हो जाएगी आपको यहाँ पे। ये सारी रिएक्शंस ब्लॉक केमिस्ट्री में आने वाली है ग्रुप 15 में। वहां एंजॉय करोगे बैठे बैठे, इसलिए तो हमको आता है, ये तो हमको आता है। इसलिए अभी ध्यान दे लो एक बार। अनस्टेबल है तो NO क्या है अपने पास? देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया मुझे नहीं पता। HNO2 अनस्टेबल है, सो इट विल डिसप्रोपोर्शनेट टू फॉर्म HNO3 एंड NO। सर NO2 कहाँ गया? आप तो NO2 कह रहे थे, NO2 मिला ही नहीं। अरे सब मिलेगा। NO है, हाँ है, तो वो भी गैस, हाँ। सब कुछ हवा में हो रहा है, चीज ओपन है, हाँ सर। ले, मर ले, अरे मर ले ले। हाँ सर, अब तसल्ली मिली है सर, तसल्ली मिली। कहां से NO2 गैस बनती है? वो बनती कैसे वो बता रहा हूँ, बनती तो है, वो तो सबको पता है। हाउ इट विल फॉर्म, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये प्राइमरी टेस्ट है, दिस इज द प्राइमरी टेस्ट। हम तो सिर्फ NO2 गैस निकाल लिया अभी। नाइट्राइट आयन से NO2 गैस निकाल के दिखाया मैंने आपको, यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 एज द ग्रुप ए रिएजेंट। ये वाली बात पता होनी चाहिए। सर O2 कहां से आ गया? अरे यार हवा में रिएक्शन हो रही है, टेस्ट ट्यूब ओपन होती है, तो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन तो रहेगा हर जगह पे। ये बात तो है सर। हाँ तो बस फिर आगे बढ़ सकता हूँ, बताइए मुझे आप लोग, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बताइए। यस। आइडिया मिल पा रहा है कैसे कर रहे हैं? रट्टा मारने की बात मत करना, टांगे तोड़ दूंगा। रट्टा मारने, पता नहीं कहां पड़ के रट्टा मारने की बात कर रहे हो तुम। कुछ भी यूज कर सकते हैं यार। अरे भाई सोल्ट है यार, मूर्ख। कह रहे सर सोलिड यूज क्यों कर रहे हो? अरे भाई तेरे को पैकेट में दिया हुआ है, एक सोल्ट है, सॉलिड ही तो देगा ना। उस सॉलिड को क्या करेगा? सर पानी में डालूंगा। हाँ तो क्या बनाएगा? सर एक्वा सोल्यूशन। तब तो डस्ट करेगा तू। अरे बेसिक खांगे तेरे भाई। अरे NaCl भी सॉलिड ही तो होता है भाई, नमक दिया है तेरे को। NaN2। सर आपने NaN2 क्यों लिया? कोई भी ले ले तू, कोई भी सॉल्ट जो आसानी से मिलता हो बाजार के अंदर, उसमें N2 - हो बस, ठीक। हाँ सर। तो इतना कॉमन वाली बातें रखो दिमाग में कि हाँ भैया नाइट्रेट सोल्ट मिलेगा मुझे पुड़िया में, उस पुड़िया को डालूंगा पानी में, बनेगा सोल्यूशन, उसमें होगा N2 - अब डालूंगा H+। समझो टेस्टिंग कैसे करते हैं, सब बता रखा है, फिर भी गुड़ गोबर कर दे तो सारा। बिल्कुल रिवाइज नहीं करते हो घर पे जाके। आए, एक आध वीडियो देखा, मन किया तो आ गए फिर। गुरुजी वीडियो देखी नहीं? अरे गुरुजी, हाँ यहाँ देखो, चलो आगे बढ़ो। ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको जब ग्रुप 15, कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं, सब बताऊंगा कि देखो वहां पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया। ये सब वहां दोबारा आएगा। दिस विल कम इन ग्रुप 15 अगेन। चलिए अगला टेस्ट बताएं। एक और टेस्ट कर सकते हैं। यस। क्या? अब तुम मुझे खुद बताओ, NO2 गैस कैसी गैस है? ऑक्सीडाइजिंग गैस है या रिड्यूसिंग गैस है? अब कल आपने वीडियो देखा नहीं अभी तक, तो लिख लो भैया। परेशान ना हो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, देख लेना जाके। बट इससे पहले वाला आप देख लेना, उसके बाद आप ये वाला देख लेना। ब्लू याद आया? एक होता है स्टार्च आयोडाइड, एक होता है स्टार्च आयोडेट।
NO2 गैस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा यूज करोगे आप? स्टार्च आयोडेट यूज करोगे, स्टार्च आयोडाइड यूज करेंगे? सर मैंने रट्टा मार रखा है सर। क्या रट्टा मार रखा है पता नहीं सर। सर मैंने रट्टा मार रखा है। इसमें क्या रट्टा मारने बताइए, आप बताओ मुझे आप लोग यार एक बार, आपका आंसर क्या है? हाँ भाई आयोडाइड या आयोडेट। अरे सोच समझ के अरे यार। हाँ ठीक है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन Br2 कब देगा? Br2 गैस कब देगा ब्राउन गैस का कलर? जब कॉन्क H2SO4 डालेंगे। मैंने डाला ही डाइल्यूट है भैया। अरे मैंने डाला ही डाइल्यूट है। और डाइल्यूट में तो Br माइनस देगा ही नहीं। हाँ सर याद आ गया। फिर बेसिक ना भूलिए, ये तो पता हो कौन सा आयन कहाँ पे आता है। यस सर। अब कुछ लोग कह रहे हैं आयोडेट, गोली से मार दिए जाएंगे। गोली भी तुम्हें मारूंगा, गोली खराब करूंगा। अरे स्टार्च आयोडाइड यूज करेंगे। लिखवा दिया फिर भी कह रहे नहीं आयोडेट यूज करेंगे। अरे मूर्खो, आई माइनस है, इसमें रखो NO2 गैस। अब NO2 एक ऑक्सीडाइजिंग गैस है। NO2, Br2, Cl2, ये सारी एक ऑक्सीडाइजिंग गैस होती हैं। ये कब लिखवाया? देखा हो तो वीडियो लिखवा दिया भैया। NO2 एक ऑक्सीडाइजिंग गैस है। SO2, H2S ऐसी गैस रिड्यूसिंग गैस होती हैं। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग गैस हैं तो ये I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 बना देगा। अरे आयोडेट तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। आयोडेट तो ऑलरेडी +5 में है। उसको कहां लेके जाओगे तुम यार? इसको बेचारा मुन्ने को -1 में बैठा हो बेचारा। कोई इसको आगे तो बढ़ाओ, कम से कम जीरो में लेके आ जाओ। कम से कम जीरो में ही लेके आ जाओ, ये तो वहीं खुश हो जाएगा बेचारा। क्यों? क्यों खुश होगा सर? आपने सर I-I2 ही क्यों बनाया? कुछ और क्यों नहीं बनाया? रुको भैया वो बताता हूं मैं। बिकॉज आप स्टार्च यूज कर रहे हो, और I2 के लिए इंडिकेटर स्टार्च होता है, इसलिए क्या मिलता है? ब्लू ब्लैक एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। ये सब पढ़ा चुका हूं। आइडियली मुझे ये बातें रिवाइज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बोल के निकल जाना चाहिए। लेकिन मैंने तुमसे पूछा और तुम्हारे आंसर बड़े खतरनाक हैं। पढ़ा करो, फिर बता रहा हूं, ढंग से पढ़ लो। तुम लोग पढ़ते नहीं बिल्कुल भी। कल ही बताया कि NO2, Br2, Cl2 कैसे कैसे गैस होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग गैस है भाई। इनका नेचर ऑक्सीडाइज करने का, खुद क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। Cl2, Br2 तो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl2, Br2 तो होती है एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। ये ऑर्डर होता है अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, इन चारों गैसेस के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक बात क्लियर है बताइए? मामला आगे बढ़े, मामला आगे बढ़े। यस एग्जैक्टली बिल्कुल सल्फाइड के लिए वो बिल्कुल। चलिए, ध्यान दोगे तो सब आएगा, चीजें वापस सीक्वेंस में रिपीट होंगी। सारी बातें रिपीट होंगी उधर ग्रुप 2 के अंदर भी, देखना आप। चलिए, कई बारी क्या होगा, कई बारी आपको I2 नहीं देगा, वो आपको I2 के अंदर डाल देगा Ki और देगा I3 माइनस। अब बोलो ऐसा क्यों सर? होता क्या है, आपका जो I2 होता है वाटर में बहुत कम सोल्यूबल है, वाटर में लेस सोल्यूबल है ये। तो अरे भैया वाटर में लेस सोल्यूबल है, आपको टेस्टिंग वाटर में करनी है, तो क्या होगा? तो आप I2 को डालेंगे Ki के साथ। Ki के पास क्या है? K प्लस I माइनस। तो आपको पास क्या मिल जाएगा? आपके पास I3 माइनस मिल जाएगा, ट्राई आयोडाइड अनायन, विच इज असोल्यूबल। और कॉम्प्लेक्स उसका आपका कलर क्या होगा I3 माइनस का? I3 माइनस विल बी रेडिश ब्राउन सोल्यूशन। यानी कि अगर आपको सोल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर I2 की मात्रा बढ़ानी हो तो नहीं बढ़ा सकते विदाउट एडिशन ऑफ Ki। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे नहीं वाला। तो कहीं पे I2 लिखा हो या I3 माइनस लिखा हो, एक ही बात है। ये लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही बात है। दोनों के बीच चलता है इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच चलता है इक्विलिब्रियम इन द एक्वा सोल्यूशन। ठीक है सर, ये बात बात ध्यान रखेंगे, ध्यान रखनी है। चलिए, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब कौन सा टेस्ट करेंगे सर? अब चलो कर लेते हैं अच्छा सा टेस्ट, कुछ बढ़िया टेस्ट कर लेते हैं। AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, बताओ क्या होगा, खुद बताओ क्या होगा। AgNO3 के साथ क्या होगा बताइए, ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये वाला भी फोकस आप करेंगे यहाँ पे। विथ AgNO3
अब AgNO3 इट इज सोल्यूबल, ये तो सोल्यूबल होता है खुद, खुद तो AgNO3 क्या होता है, सोल्यूबल होता है। हाँ सर, तो आप क्या कर रहे हो, आप AgNO3 से Ag प्लस उठा रहे हो। हाँ, और आपके पास क्या पड़ा हुआ है सर, मेरे पास NO2 माइनस पड़ा हुआ है। हाँ, क्या बन जाएगा सर, AgNO2 बन जाएगा सर। और सर ये सोल्यूबल रहेगा, नहीं 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 नहीं, अगर ये सोल्यूबल होता तो मैं मूर्ख नहीं हूं जो ये टेस्ट करवाता। इट इज इनसोल्यूबल। क्या बात कर रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूबल है, सिल्वर नाइट्राइट सोल्यूबल नहीं है। यस, इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों, बस है कंसेप्ट है अपना, बिकॉज केएसपी पे डिपेंड करता है, क्यों क्या थोड़ी ना होता है। सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, केएसपी पे, और हर सोल्ट का अलग होता है। तो इट इज लेस सोल्यूबल, इट इज लेस सोल्यूबल। अच्छा, तो पीपीटी बनाएगा, हाँ, तो ये काफी ज्यादा पीपीटी बना लेगा, मतलब बिल्कुल नहीं घुलता पानी में, घुलता है पानी में, अच्छा खासा घुल जाएगा पानी में, स्टिल पीपीटी बन जाती है। कब बनती है, अगर एजी प्लस की मात्रा ज्यादा रहे तो। और ध्यान देना, इस टेस्ट में आपको एजीनो3 की मात्रा हाई रखनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजीनो3 इन दिस टेस्ट, ताकि अगर एजीनो3 की मात्रा अधिक रहेगी तो आपके पास एजी प्लस की मात्रा भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। और अगर एजी प्लस की मात्रा हाई रहेगी तो पीपीटी को सपोर्ट करेगी, पीपीटी बनने में हेल्प करेगी। ऐसा क्यों, और पीपीटी बनती है जब आपका आईपी क्रॉस कर जाता है केएसपी को। यस और नो, व्हाट इज आईपी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस। तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एजी प्लस की होगी उतना ज्यादा आईपी होगा, और वो इसके केएसपी को ओवरकम कर देगा, पीपीटी बनना चालू हो जाएगी। ठीक है सर, इसलिए थोड़ा सा आपकी वाली बातें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इट इज लेस सोल्यूबल, या फिर क्या बोल लीजिए, पार्शियली सोल्यूबल, ऐसा कई बार लोग बोल देते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने है तो आप दोनों को सही मानोगे, पार्शियली सोल्यूबल। देख लीजिए, यानी सिल्वर का नाइट्रेट सोल्यूबल है, नाइट्राइट पीपीटी बना सकता है अगर अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास किसकी, एजी प्लस की, ताकि उसका केएसपी वाली चीज को हम ओवरकम कर सकें टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट। ये छोटी सी बात थी, छोटी छोटी बातें हैं यार, इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो आप बेटर कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। अब इसमें 2-3 टेस्ट और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। नाइट्राइट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट कौन सा है, ब्राउन रिंग टेस्ट, वो करेंगे अभी। उससे पहले छोटे मोटे टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेके ना, थोड़ा खेल लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने केमनो4 यूज कर लो, उस केमनो4 में डाल दो NO2 माइनस, क्या होगा उससे। सर NO2 माइनस, सर वैसे तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सर, वैसे तो इन जनरल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे तू, मेरी ये सब बातें कहीं ऊपर कोने में लिख लिया करो। इन जनरल नाइट्राइट्स एज वेल एज नाइट्रेट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जब पिताजी आ जाते हैं ना, जब पिताजी मैदान में आ जाते हैं, कौन पिताजी, केमनोफोर, तो ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्ट लेने के साथ साथ थोड़ा सा कुछ बातें याद करनी पड़ती है, कुछ बातें लॉजिकल होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन होती हैं। मैंने क्या बोला, NO2 माइनस और NO3 माइनस जनरली एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जब पिताजी आ जाते हैं तो ये बच्चे लोग रिड्यूसिंग बन जाते हैं। और क्या हो जाएगा, क्या सबको पता है, एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं अपन, Mn+2 बन जाएगा, ये खुद हो गया रिड्यूस। और नाइट्राइट से क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट बन गया। और पानी वानी बनता रहेगा, उससे मुझे का मतलब नहीं है। एग्जाम में अगर इस सवाल आएगा तो क्या पूछेगा, रिएक्शन देके पूछेगा, क्या कोई गैस रिलीज हो रही है, आप बोलेंगे नो गैस इज इवोल्व्ड, नथिंग गैस, नो गैस इवोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड। तो इसमें बड़ी बात की थी, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस सवाल पूछ सकता है आपसे। इट इज द पर्पल कलर, आप जानते हैं केमनोफोर, एंड इट इज लाइट पिंक इन कलर, और पेल और ऑलमोस्ट कलरलेस। तो आपका जो पर्पल कलर था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट आपके सामने आ सकते हैं कि पर्पल कलर ऑफ केमनोफोर इज डिस्चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट आयन, बिल्कुल सही बात है। उधर नाइट्राइट एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है बेसिकली।
अब बताइए यहां तक स्वाद आ रहा है कुछ कुछ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ आयुष बता दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ स्पेरिंगली मतलब कम सोल्यूबल है, वही मतलब है। मतलब फेंट हो गया, डिस्चार्ज मतलब खत्म हो गया, पर्पल कलर। डिस्चार्ज मीन्स हट गया, खत्म हो गया पर्पल कलर, ये मतलब है डिस्चार्ज का। हम्म। कॉपी कर रहे हो बताइए। हाँ देखो समझाता हूं मैं। मेरी रिडॉक्स सेक्शन आती नहीं क्या, हाँ? मूर्खो। यहाँ देखो, केमोनोफोर है। अब केम मैंने मैंने क्या बोला, जनरली नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इस बात को ग्रुप 15 के लिए रिजर्व कर लीजिए, वहां प्रूफ कर दूंगा रिएक्शन लिखवा के। अच्छी बात है। लेकिन जब पिताजी सामने आ जाएगा, पिताजी मीन्स काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे केमनोफोर तो खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ऑर्गेनिक भी पढ़ी तुमने तो। हाँ सर। तो क्या करेगा, अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपना पर्पल कलर को Mn+2 बना देगा। अरे +7 से +2 में जाता है। इन द एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस से Mn+2 बनता है। हाँ सर। तो खुद तो क्या हो गया, रिड्यूस। बट ये +3 में था, नाइट्राइट क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया। अरे +5 में, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। अरे ऑक्सीडाइज हो गया है तो क्या को गैस बन रही है, नहीं सर को गैस नहीं बन रही। तो ये पूछ सकता है को गैस फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई, ये पूछ सकता है आपसे। इस रिएक्शन के अंदर को गैस फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई, ये वाली बात आपसे करवा सकता है वो। थोड़ा ध्यान दिया करो यार बातों पे। तुम पढ़ के नहीं आता, मजा नहीं आता यार। इसमें मैं 4-5 बातें और बता सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारा सवाल देख के लगता है छोड़ो यार, बेसिक पढ़ा के आगे बढ़ो। लिखो अगला टेस्ट, सॉलिड यूरिया टेस्ट, या लिख लो यूरिया टेस्ट। सॉलिड क्यों बोला, अरे यूरिया सॉलिड ही होता है भाई, यूरिया इज सॉलिड फॉर्म यार। बस ठीक है बोल लो सॉलिड, मत बोलो। यूरिया क्या होता है, अरे यूरिया क्या होता है, ये भी गजब है। गजब क्यों है सर ये वाला, कुछ याद ही नहीं करना, समझने वाली बात है सारी सारी बातें। कैसे, कैसे याद नहीं करना। हम तो घोटा मारने वालों में से हैं। क्या मारने वाले उसने, घोटा। अरे घोटा मारने वालों, मारे जाओगे। क्या कंसेप्ट है इसमें, यूरिया हो, सोडियम अजाइड हो, सल्फेमिक एसिड हो, पोटेशियम अजाइड हो। हाँ तो ये कंपाउंड क्या करेंगे, ये कंपाउंड आपके NO2 माइनस को खत्म कर देंगे। दे विल डेस्ट्रॉय, दे विल डेस्ट्रॉय योर NO2 माइनस। अच्छा क्यों, देखो कैसे करते हैं। यूरिया लिया मैंने, यूरिया में डाला आपने NO2 माइनस, तो क्या बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगी सर, क्या कंसेप्ट रहेगा इसमें सर, डेस्ट्रॉय कर देगा, N2 गैस बन जाएगी। और यूरिया से आएगी आपके पास CO2 गैस। यानी कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन के अंदर NO2 की मात्रा खत्म करनी हो, तो आप यूरिया, सल्फेमिक एसिड, सोडियम अजाइड या पोटेशियम अजाइड का सहारा ले सकते हो। क्यों सर, हम क्यों ऐसा काम करेंगे, हम क्यों खत्म करना चाहेंगे। अरे भैया NO2 माइनस और NO3 माइनस दोनों अनायन, NO2 माइनस और NO3 माइनस दोनों अनायन ही ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे सिर्फ नाइट्रेट से ब्राउन रिंग टेस्ट चाहिए होगा, तो मुझे उस सोल्यूशन में नाइट्राइट को खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए मैं इन औजार का इस्तेमाल करूंगा। लिख लो इन बातों को, हिंदी में लिख लो या भोजपुरी में, लिख लो। कौन कौन से, यूरिया हो गया अपने पास एक तो, और कौन सा बोला मैंने, नाम क्या बोला मैंने, सोडियम अजाइड। सर व्हाट इज सोडियम अजाइड, हमको तो ही नहीं पता। अरे Na(N3) होता है, अजाइड मींस N3 माइनस, Na(N3), सोडियम अजाइड से भी N2 बनती है। सोडियम अजाइड से वेरी प्योर N2 इज ऑब्टेन्ड, वेरी प्योर N2 इज ऑब्टेन्ड वाया अजाइड्स। वेरी प्योर N2 गैस अगर आपको चाहिए, वेरी प्योर, काफी ज्यादा प्योर N2 गैस चाहिए आपको, तो आप सोडियम अजाइड का सहारा लेंगे या पोटेशियम अजाइड का सहारा लेंगे आप, या सल्फेमिक एसिड। गजब बात है सर, ये सब बातें तो गजब तो है, इंटरेस्ट तो लो। अरे तुम इंटरेस्ट तो लो, गजब तो है ही। अगर ये रिएजेंट आपके पास, यूरिया, सोडियम अजाइड, पोटेशियम अजाइड, सल्फेमिक एसिड, तो सभी के सभी NO2 को खराब कर देंगे,
एंड गिव यू N2 प्लस CO2 प्लस वाटर। N2 तो देंगे देंगे, साइड में कुछ और मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या रिएजेंट प्रेजेंट है, लेकिन दे आर यूज्ड टू रिमूव NO2 माइनस फ्रॉम द सोल्यूशन। यस, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। सोडियम अजाइड कहाँ यूज करते हैं सर? आपके पास अगर गाड़ी हो, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, गाड़ी में अक्सर एयर बैग्स यूज करते हैं, हवा की गुब्बारे एयर बैग्स यूज करते हैं, ताकि एक्सीडेंट हो तो वो फूल जाए, देखा होगा आपने। तो Na N2 से सोडियम अजाइड आपका उस एयर बैलून में फिल की जाती है, जैसे टक्कर होने वाली होती है, टक्कर होती है तो N2 गैस रिलीज होती है, वो गुब्बारा फूल जाता है, तो वहां ये सोडियम अजाइड के यूज करते हैं इन द एयर बैग्स। बट हमको अभी गाड़ी यूज नहीं करनी, हमको तो अपना सोल्ट यूज करना है, तो NO2 को हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? मुझे बता दीजिए। और क्या आपको याद हो पा रहा है साथ साथ कंसेप्ट क्या है? बताइए भैया। अरे मजे आ रही नहीं आ रही है, बताओ पहले तो। सल्फेमिक एसिड, सल्फेमिक एसिड नाम लिखा तो हुआ है। हाँ, सल्फेमिक एसिड। याद क्यों करो, समझो पंकज, सब याद हो जाएगा, टेंशन लो ही मत तुम। फॉर्मूला लिखवा दूंगा फॉर्मूला भी, टेंशन मत लो, लिखवा दूंगा फॉर्मूला सल्फेमिक एसिड का भी। टेंशन ना को, टेंशन मत लो, लिखवा दूंगा सल्फेमिक एसिड फॉर्मूला। उसका टेस्ट करेंगे अभी, डोंट वरी। देखो आज दो ही रिएजेंट हो पाएंगे यार, मुझे लगा हम तीन कर देंगे क्लास के अंदर, मुझे लगा हम क्लास के अंदर आज तीन रिएजेंट कर देंगे। एक और टेस्ट होता है थायो यूरिया टेस्ट। अच्छा, पहले यूरिया फिर थायो यूरिया, गजब मजाक कर रहे हो सर आप। और बोल दो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरी बदकिस्मत है, लेकिन बोलना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है। लॉजिक भी तो दे रहा हूँ ना साथ में, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लॉजिक कितना अच्छा लॉजिक है यार, कितना बढ़िया लॉजिक दिया मैंने आपको। अब याद रहेगा आपको। हाँ भैया, अगर मुझे NO2 खत्म करना है तो चार आत्माएं घूम रही हैं, उन चारों को उठा के जेब में डाल के रख लूं, हट जाएगा NO2 माइनस, N2 बना के निकल जाएगा। वट इज थायो यूरिया? थायो मीन्स जब O के जगह S आ जाएगा, CS। ये सुनो, साथ में क्या पड़ा हुआ है, NO2 माइनस, तो सिर्फ भी खा जाएगा? ये ऐसा कुछ नहीं करेगा ये, इट विल फॉर्म HCN माइनस प्लस N2 गैस। HCN माइनस, दूसरा सुना हुआ लग रहा है, ये तो लिगेंड अपने जाना पहचाना है। अरे भैया, ये गजब चीज है, HCN माइनस गजब चीज है, ये खून खून कर देगा अभी, ये खून खराबा करने वाले लोगों में है। क्यों? एक्वा सोल्यूशन है इसका, हाँ, तो खून खराबा करेगा ये, हाँ भैया, बड़ा खतरनाक चीज है। इसमें डाल दीजिए FeCl3 का सोल्यूशन, FeCl3 का एक्वा सोल्यूशन डालोगे HCl माइनस के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको? खूनी कलर मिलेगा, खूनी कलर। FeSCl होल थ्राइस का एक्वस सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हो जाएगा आपको, FeSCl होल थ्राइस का कॉम्प्लेक्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा, विच इज ब्लड रेड इन कलर। काफी फेमस डिस्टिंग्विश्ड है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। ब्लड रेड सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मींस पीपीटी नहीं है, लाल लाल सोल्यूशन मिल जाएगा, अपने आप में टेस्ट अच्छा है। तो क्या देगा एग्जाम में? एग्जाम में आपसे पहले ये बनवा लेगा, और N2 के बारे में कुछ पूछ सकता है, और फिर ये रिएक्शन करवा देगा, और आपसे पूछेगा इसका कलर क्या बनने वाला है। तो अपने आप में काफी फेमस टेस्ट है। HCN माइनस, कहीं भी HCN माइनस दिखाई दे और Fe दिखाई दे, आंख बंद करके मार देना लाल, ब्लड रेड कलर, FeSCl होल थ्राइस, खत्म। कहीं भी सेम बात बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा Fe+3 के कैटायंस के बारे में, जब हम बात करें कैटायंस के बारे में, तो आपका Fe+3 पढ़ना है कैटायंस के अंदर, तो सेम रिएक्शन वहां लिखवाऊंगा। कहीं भी दिखाई दे आपको FeCl3 गलती से रास्ते में मिल गया और साइड में HCN मिल गया, दोनों को मिलवा देना और खून खून करवा देना, बस आंसर आ जाएगा। बढ़िया। अब लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट ऑफ नाइट्राइट्स, जो सिर्फ बच्चों को याद होता है एट द एंड, दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट, उसको भी लिख लो एक बार। लेकिन एक बार मैं वहां तक पहुंचने से पहले कुछ बातों को दोहरा देता हूं, आधे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आधे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को, आप चीजों को कनेक्ट कीजिए। तो मैं नाइट्राइट को दोबारा से एक बार समझाता हूं। देखो भैया, दोबारा एक बार देख लीजिए आप। यस, नहीं नहीं संस्कार जी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, पानी भी जुड़ा होगा, मैंने पानी जोड़ कर नहीं दिखाया आपको, इसका
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, FeSCnH2O5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, या जो लिखा था मैंने वो, डजंट मैटर एट ऑल, एक ही बात है। CN तो 6 ही होगा यार, वाटर में है तो पानी अपने आप जुड़ जाएंगे, पानी अपने आप जुड़ जाएगा, उसका परवाह मत कीजिए। सर वहां पे तो SCN3 था, अरे वो वाटर रिप्लेस कर देगा उसको, वाटर विल रिप्लेस दैट। ये लिखा हुआ आ जाए या जो लिखा था वो आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब ब्लड रेड है। ठीक है मेरी बात, एक बार मेरे साथ देखिए। यस, नहीं भूलोगे, हाँ ध्यान दीजिए। मुझे बताएंगे व्हाट इज नाइट्राइट, उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ स्वप्निल जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। NO2 माइनस आपके पास दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए आप मुझे, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? वी विल एड व्हाट? हाँ लसाग्नी मिल जाता है विजीत, ठीक है, लसाग्नी टेस्ट मिल जाता है, ठीक है, बट ऑर्गेनिक टेस्ट है, दैट इज ऑर्गेनिक बेस्ड। वी विल ऐड इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या डाइल्यूट HCl एसिड, क्या होगा उससे बताइए, क्या होगा उससे, क्या होगा उससे? NO2 गैस मिलेगी, उससे क्या होगा? कैसे चेक करोगे NO2 गैस है कि नहीं है, कैसे कंफर्म करोगे NO2 गैस है कि नहीं है? हाउ विल कंफर्म दैट, कैसे कंफर्म करेंगे? कलर से, अरे कलर तो ठीक है वो तो पता ही है, उसके बाद क्या करेंगे? वी विल यूज स्टार्च आयोडाइड पेपर, वी विल यूज स्टार्च आयोडाइड पेपर, उसमें क्या होगा? सर I माइनस है और NO2 कैसे गैस है, व्हाट टाइप ऑफ गैस इज NO2? ऑक्सीडाइजिंग गैस, इट इज ऑक्सीडाइजिंग गैस। वो क्या करेगी? I माइनस I2 बनाएगी, और I2 को स्टार्च चाहिए होता है, और जैसे I2 स्टार्च मिलते हैं, ब्लू ब्लैक एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स खत्म, मजा आ जाता है। सारे विद्या जी बिल्कुल सारे। उसके बाद क्या किया अपन ने? अगर मुझे NO2 माइनस हटाना हो तो क्या करूंगा? बिल्कुल, अगर मुझे NO2 माइनस हटाना हो तो मैं क्या करूंगा? यस, क्या करेंगे बताइए, क्या क्या ऐड कर सकते हैं? यूरिया, और यूरिया के बाद यस सोडियम असाइड सल्फामिक एसिड, एग्जैक्टली। लिखो चलो, लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पार्ट ऑफ नाइट्राइट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, फोकस कीजिए। ब्राउन रिंग टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, अपने आप में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट। लिखे क्या होता है, कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। फोर्थ NO2 माइनस, ब्राउन रिंग बनती कैसे? ट्राई करता हूँ थोड़ा फील दिलाने के लिए, ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आपको फील आ जाए कि कैसे हम लोग ब्राउन रिंग की बात कर रहे हैं और कैसे इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। लिखें, टू नाइट्राइट सोल्यूशन, क्या करेंगे अपने पास? एसिडिफाइड, FeSO4 is added along the side of test tube, slowly slowly। ब्राउनिंग टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, आराम आराम से करते हैं, स्लोली एडिशन करते हैं। अब ब्राउन रिंग
इज फॉर्म्ड एट जंक्शन। काय की जंक्शन सर, जंक्शन क्या होती है? मुझे पता ही नहीं जंक्शन क्या होती है। पहले लिख लो रिएक्शंस क्या होती है, फिर समझा दूंगा। पहले लिखो रिएक्शन क्या होने वाली है, फिर समझाऊंगा जंक्शन करते कैसे, बता दूंगा लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। लिखो पहले रिएक्शन। अब आपके पास NO2 माइनस का सोल्ट है, हाँ सर। एसिडिक मीडियम है आपके पास, यस सर। क्या होगा सर? HNO2 बन जाएगा विच इज अनस्टेबल, यस और नो? HNO2 अनस्टेबल आपके पास, आप इस बात को जान चुके हैं। अनस्टेबल तो क्या करेगा सर? इट विल डिस्प्रोपोर्शनेट। सर इट विल डिस्प्रोपोर्शनेट अपने आप। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है, रिडॉक्स कर रहा है, यही नहीं पता तो इसलिए फिर बोलते याद करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं समझ में आता कि क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शन है कि रिडॉक्स है। आधे तो वहीं घूमते रहते हैं। इतना हो गया, यस सर। अब ये वाला काम हो गया, NO बन गया, यस। आपके पास आप क्या कर रहे हो? आप FeSO4 डाल रहे हो, आप FeSO4 डाल रहे हो, आप FeSO4 डाल रहे हो। अब वो FeSO4 क्या करेगा? आपकी NO गैस से, ये जो आपके पास NO गैस बनी है, इसके साथ एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। उसका फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, FeH2O5। इसके अंदर जो NO होता है वो NO प्लस बन जाता है, यस और नो? और बाहर क्या आ जाएगा? सल्फेट। इसी को बोला गया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। नाइट्राइट आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देते हैं। ये वाली बात बहुत ही डिस्टिंग्विश टेस्ट है नाइट्राइट्स के लिए, बहुत डिस्टिंग्विश टेस्ट है, बहुत खतरनाक टेस्ट है, बहुत मजेदार टेस्ट है। कैसे होता है वो आपको मैंने दिखा दिया। अब लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। लिखो एक बार यहां तक, हो गया टेस्ट तो इतना ही था। हम क्या करते हैं, नाइट्राइट सोल्यूशन के अंदर अपने पास हम डालते हैं FeSO4 और अपना डाइल्यूट H2SO4 थोड़ा सा गर्म करते हैं, उसको फिर ठंडा करते हैं। अच्छा पहले गर्म फिर ठंडा, ये क्या चल रहा है? सुनो तो। गर्म करते हैं, फिर पानी डालते हैं उसके ऊपर, ऊपर मतलब टेस्ट ट्यूब के ऊपर डालते हैं पानी, ताकि वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो सके। और ठंडी होगी उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या? नाइट्राइट सोल्यूशन। तब आपके पास ये वाली चीज आ जाती है, एक जंक्शन पे आपको ब्राउन रिंग फॉर्म होती है। रिंग कैसे बनती है एक बार ध्यान दीजिए। चलो आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। पहले मेन तो रिएक्शन है यहाँ। दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। लिखो। हम्म, कैसे करेंगे? एक 1 ml of salt and add 1 to 2 ml ठीक। ये करेंगे आप, सॉल्ट लेंगे उसमें डालेंगे क्या? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। वार्म द कंटेंट्स, जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, एंड देन कूल इट वाया टैप वाटर। उस टेस्ट ट्यूब को जहां पानी बह रहा होगा, उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर लगा देना पानी के, ताकि पानी के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर पानी गिरेगा, अंदर ही अंदर में डालना पानी, ऊपर की लेयर की बात कर रहा हूँ, ऊपर वो ठंडी हो जाए टेस्ट ट्यूब। अंदर का कंटेंट गर्म हो गया, गर्म होने से जो उसको चाहिए होगा वो मिल गया होगा। उसके बाद उसको ठंडा कर दीजिए आप। ठंडा हो चुके, ताकि रिएक्शन विग्रस ना हो। ठंडा क्यों कर रहे हैं? ताकि कुछ ऐड करें फर्दर तो रिएक्शन विग्रस ना हो, इसलिए उसको ठंडा करते बाद में। सोल्ट डाला, एसिड डाला, थोड़ा गर्म किया, फिर उसको कूल कर रहे हैं टैप वाटर से, ठीक है सर। फिर क्या करें अपने पास? नाउ ऐड फ्रेशली, गर्मा गर्म एकदम प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, FeSO4 यूज कर रहे हैं अपन, यस। FeSO4
सोल्यूशन अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। आराम आराम से इसको ऐड करना पड़ता है, कोने से एकदम दीवार से सटके, एकदम टेस्ट ट्यूब की दीवार से सटके टेस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए ऐसे, ये आपका रहेगा टेस्ट ट्यूब, तो यहां से आप डालेंगे, टप 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 बूंद ऐसे 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 आएगा। यहाँ आपका एसिड था और नाइट्रेट आयन था, और यहाँ से आप डाल रहे हो क्या, FeSO4। तो कोने से टेढ़ी करके आराम से डालेंगे आप, ये नहीं कि बोतल उड़ेल दी उसके अंदर, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको ब्राउन रिंग नहीं मिलेगी, जो आप रिंग तो रिंग मिल जाए, रिंग, वो रिंग नहीं मिलेगी आपको, पूरा सोल्यूशन आपका ब्राउन हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा यार लैब में। लैब में जब तक रिंग ना मिले मजा नहीं आता, तो रिंग मिले उसके लिए हम एडिशन स्लोली कर रहे हैं, साइड ऑफ टेस्टिंग। अरे फील दिला रहा हूँ भैया कि लैब में कैसे करते हैं परफॉर्म, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप वाइज आराम आराम से ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे क्या, FeSO4, सो दैट उससे क्या होगा, इट फॉर्म्स, ध्यान दीजिए, लेयर ऑन द टॉप ऑफ लिक्विड ऑलरेडी प्रेजेंट। ये मतलब जंक्शन का, अक्सर लोग जंक्शन को समझते ही नहीं है। प्रेजेंट, यस, मतलब सर, अरे मतलब ये, अरे मुन्ना, मतलब ये कि तूने पहले क्या किया, सर मैंने तो टेस्ट ट्यूब ली जैसा आपने कहा था, उस टेस्ट ट्यूब में सर मैंने अपना कंटेंट्स ऐड कर दिए सर। कौन से कंटेंट, सर वही सर, अपना नमक और थोड़ा बहुत उसमें एसिड डाल दिया। हाँ, अब उसमें डाला तूने, तो अब एसिड है उसमें, यस सर, नमक भी है, तो उनकी एक लिक्विड लिक्विड बन गई होगी, यानी कि दे विल फॉर्म लिक्विड सोल्यूशन। उनका बन गया हो ना एक्टिव सोल्यूशन, हाँ सर, यानी कि एक लेयर तो नीचे बन चुकी है, हाँ सर। अब आप टपा टप धीरे धीरे क्या डाल रहे हो, FeSO4 डाल रहे हैं। अब FeSO4 क्या करेगा सर, वो जाके इस लेयर से मिक्स होगा नहीं, अगर आप तेज डालते, अगर आप फटाफट ऐड करते तो वो जाके मिक्स हो जाता, लेकिन आप धीरे धीरे ऐड करेंगे ना, तो बीच में जहां पे जंक्शन मिलेगा, जहां पे व्हेन दे विल मीट, वहां पे आपको एक ब्राउन रिंग नजर आ जाएगी, उसी को बोला गया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, नाम वहीं से आया है। अगर आपने फटाफट ऐड कर दिया FeSO4, तो वो सारा ब्राउन कलर सोल्यूशन का हो जाएगा, रिंग ऑब्टेन नहीं होने वाली। इसलिए क्या लिखा हुआ, स्लोली ऐड कीजिए, और एक लेयर बनेगी लिक्विड की जो पहले बन चुकी है, सोल्ट प्लस एसिड की, ऊपर दूसरा लिक्विड आ रहा है, कौन सा लिक्विड आ रहा है ऊपर से, ऊपर से एक्वस FeSO4 आ रहा है, तो दो लिक्विड के बीच में क्या बनेगा, रिंग बन जाएगी, उसको बोला गया जंक्शन। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, आप बता दीजिए मामला क्लियर है कि नहीं। ये आपका नाइट्राइट खत्म हुआ, हाँ बता दिया मैंने, जंक्शन क्या है बता दिया मैंने, डन, याद हुआ, बताइए कुछ, कुछ आइडिया मिला, अब जाके पढ़ना। हाँ, ताकि रिएक्शन विग्रस ना हो यार स्वप्निल जी, ताकि रिएक्शन विग्रस ना हो, इसलिए ठंडी की गई होगी, ताकि रिएक्शन विग्रस ना हो। अब जाके एक बार पढ़ना दोबारा से, दो तीन बार पढ़ा करो, शीट भी पढ़ लिया करो, और शीट के क्वेश्चन गिवन है उनको ट्राई किया करो, तब जाके बनेगा सवाल आपसे। आप सोचते हो सर ने पढ़ाया याद होना चाहिए मुझे, तो सर ने तो बहुत कुछ पढ़ाया तेरे को, बताइए। हाँ क्वेश्चन करो स्टार्ट, मैंने कह तो दिया। ओके असित, तो पहले मुझे बताइए कि अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा हुआ है ऑक्सलेट और, सॉरी, एसिटेट और H2O3 - 2 3 अपनी कल क्लास है क्या, डू वी हैव क्लास टुमारो, नहीं है, तो मैं देखता हूँ अगर मुझे समय मिलता है तो आई विल अपलोड वन वीडियो, अगर समय मिलता है तो मैं एक वीडियो और डालता हूँ फिर, ठीक है। हाँ यार, क्योंकि अदरवाइज आपका सिलेबस हो नहीं पाएगा फिर, अदरवाइज सिलेबस नहीं हो पाएगा फिर आपका। कल तो नहीं है, परसों होगी क्लास ना, कल है क्या क्लास, परसों होगी ना, हाँ, है मेरी क्लास क्या, कल है मेरी क्लास, अच्छा है, तो ठीक है, फिर तो कल क्लास लेंगे अपन यार, यस। तो देखिए अपने पास क्या है, अपने पास
फिर अपन क्या करेंगे, कल अपनी क्लास है तो कल क्लास लेंगे अपन। ध्यान देना यार।